कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार कर लिया गया है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में ऐसा क्या हुआ जिसने पोप के उन अधूरे सपनों को पूरा कर दिया, जिसके लिए उन्हें बरसों तक याद किया जाएगा। क्या अब जल्द नया पोप मिलने वाला है? क्या ये प्रक्रिया रहती है? कैसे बनता है नया पोप? आज दुनिया गोल है कि इस खास एपिसोड में बात पोप फ्रांसिस की करेंगे और उनसे जुड़े कुछ ऐसी बातों की जो उनको सबसे अलग बनाते थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का शनिवार को रोम के सांता मारिया में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सांता मारिया के मेगियोरे बेसिलिका में उनका शव दफनाया गया। दुनिया भर से कई बड़े नेता पोप के अंतिम दर्शन के लिए रोम पहुंचे। पोप को दफनाने की प्रक्रिया का लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार बेहद साधारण तरीके से हुआ, सादगी से हुआ, बिना किसी शाही तामझाम के किया गया। पोप फ्रांसिस की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें साधारण लकड़ी के ताबूत में दफनाया जाए। उनके शव को जनता के दर्शन के लिए वेटिकन में 9 दिन तक रखा गया, जिसे नोवेडियल कहा जाता है। एक सेरेमनी होती है। कार्डिनल्स ने रोम के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका के अंदर पोप फ्रांसिस की साधारण कब्र में उनकी आखिरी की जो रस्में रहती हैं उनकी अदायगी की। शनिवार को फ्रांसिस को दफनाने की रस्म एक निजी कार्यक्रम में अदा की गई, जिसमें शीर्ष कार्डिनल और पोप के करीबी लोग शामिल हुए। वेटिकन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कार्डिनल केविन फेरेल को फ्रांसिस के ताबूत को नीचे उतारे जाने से पहले आशीर्वाद देते हुए देखा जा सकता है। फ्रांसिस के निधन के बाद फेरेल ही अभी वेटिकन की बागडोर संभाल रहे हैं। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टॉर्मर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजकुमार विलियम और यूरोपीय संघ के नेताओं सहित 160 से ज्यादा आधिकारिक जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर मौजूद रहा। लेकिन इन सब के बीच पोप को लेकर कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनका जिक्र और रहस्य अपने आप में रोचक है। पोप के निधन के बाद आपको पता है कि उनकी अंगूठी को तोड़ दिया जाता है। जी हाँ, पोप की अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया के लिए शक्ति और पहचान का प्रतीक होती है। इसे कहते हैं रिंग ऑफ द फिशरमैन। ये अंगूठी हर नए पोप के लिए खास बनाई जाती है, जिस पर सेंट पीटर की मछली पकड़ते हुए छवि होती है। पोप के निधन के बाद ये अंगूठी तोड़ दी जाती है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस प्रक्रिया को रिंग डिस्ट्रक्शन सेरेमनी कहा जाता है। इसके बाद ही नया पोप चुनने की प्रक्रिया होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पोप का चुनाव होता है वो भी एक रहस्यमय प्रक्रिया होती है। इसे बंद कमरे में किया जाता है। ये बैठक वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में होती है, जिसकी छत माइकल एंजेलो की मशहूर पेंटिंग से सजी होती है। हालांकि देखिए, ये सवाल बार बार आ रहा है कि अब कितने हफ्तों में हमें नया पोप मिल सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अगले 2 से 3 हफ्ते के बाद नए पोप का चयन हो सकता है। उनके प्रक्रिया जो है, चयन प्रक्रिया, उसकी शुरुआत हो सकती है। ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय और परंपरागत होती है, जिसे पेपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। इस बैठक में 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त दुनिया में कुल लगभग 252 कार्डिनल्स हैं। इनमें से 120 कार्डिनल्स को वोटिंग के लिए चुना जाता है। कार्डिनल्स बड़े पादरियों का एक समूह होता है। इनका काम पोप को सलाह देना होता है और जानकारी के मुताबिक कॉन्क्लेव की शुरुआत प्रार्थना से होती है। उसके बाद कार्डिनल्स एक एक करके शपथ लेते हैं कि वे किसी भी जानकारी को बाहर लीक नहीं करेंगे। देखिए, बाकायदा ये शपथ ली जाती है। इसके बाद एक वेटिकन जोर से कहते हैं एक्स्ट्रा ओम्स, यानी बाकी सब बाहर जाएं। जो कार्डिनल्स होते हैं वो अंदर रहते हैं और बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सिर्फ कार्डिनल्स ही अंदर रह जाते हैं। हर एक कार्डिनल को एक पेपर दिया जाता है जिसमें उन्हें अपने तरीके से अपने द्वारा चुने गए कार्डिनल का नाम लिखना होता है। वे अपने वोट को एक प्लेट पर रख के चांदी सोने के एक पात्र में डाल देते हैं। वहां पर उन्हें डालना होता है कि उनका कौन सा कार्डिनल है। हालांकि पोप बनने के लिए कार्डिनल होना जरूरी नहीं है। वोटों की गिनती 3 कार्डिनल्स मिलकर करते हैं। जिन्हें 2/3 वोट मिलते हैं वही नया पोप बनता है। मतदान के बाद सभी वोट जलाए जाते हैं और उसके साथ एक खास धुआं छोड़ा जाता है।
अगर काला धुआं छोड़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि अभी कोई पोप चुना नहीं गया है, लेकिन अगर सफेद धुआं आया, सफेद धुआं छोड़ा जाता है तो मतलब ये साफ है कि अब नया पोप चुन लिया गया है। कोई भी बैप्टिज्म हुआ पुरुष कैथोलिक पोप बन सकता है, लेकिन पिछले 700 सालों से पोप सिर्फ कार्डिनल से ही चुने गए हैं। इन सब के बीच एक सवाल बहुत जोर पकड़ता है कि क्या महिला भी कभी पोप बन सकती हैं? दरअसल पोप बनने के लिए कैथोलिक चर्च में कुछ स्पष्ट नियम है। इसके अनुसार केवल बैप्टिज्म प्राप्त पुरुष ही पोप बन सकते हैं। इसके अलावा पोप बनने के लिए व्यक्ति का अविवाहित होना, साथ ही उसे बिशप, कार्डिनल्स या प्रीस्ट होना जरूरी है। कैथोलिक चर्च के नियमों में महिलाओं को पादरी बनने की अनुमति नहीं है और यही वजह है कि महिलाओं को पोप बनने का अधिकार नहीं दिया जाता। हालांकि पोप फ्रांसिस ने महिलाओं को चर्च में वाचक के रूप में सेवा देने की अनुमति दी थी और उनके अनुसार महिलाओं को योग्य, यानी कि अगर उनकी योग्यता है उसी के अनुसार पवित्र ग्रंथ पढ़ने और यूचरिस्टिक का मंत्रियों के रूप में सेवा देने का अधिकार होना चाहिए। नए पोप की रेस में लुइस एंटोनियो टैंगल फिलहाल सबसे आगे नजर आ रहे हैं। 70 साल के पेट्रो पारोलिन, उनका भी नाम जो है पोप की लिस्ट में शामिल है। पीटर तुर्कसन, ये भी एक ऐसा चेहरा है जो इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं। 72 साल के पीटर एड्रो एक प्रमुख रूढ़िवादी उम्मीदवार हैं। 82 साल के कार्डिनल एंजेलो स्कोला लंबे वक्त से पोप पद के दावेदार बने हुए हैं। हालांकि देखिए, चयन जो है बेहद गोपनीय तरीके से किया जाता है और माना यही जा रहा है कि 2 से 3 हफ्तों में नए पोप का चयन हो सकता है। बहरहाल इन सबके बीच कुछ और ऐसी बातें हैं जो पोप फ्रांसिस के निधन के बाद से खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि पोप फ्रांसिस चाहते थे कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो आपकी सोच को भी कुंठित करती हैं, उन्हें बदल देना चाहिए। जैसे लाल जूते पहनने की परंपरा। पोप लंबे वक्त से लाल रंग के जूते पहनते आए हैं। ये जूते शहादत और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि पोप फ्रांसिस ने इस परंपरा को छोड़ दिया और अब साधारण काले जूते वो पहनते थे। वेटिकन का सबसे छोटा सेना दल, क्या आपको पता है एक सबसे छोटा सेना दल भी होता है जिसे स्विस गार्ड कहा जाता है। स्विस गार्ड एक छोटी सी सेना पोप की सुरक्षा करती है। उनके रंग बिरंगे यूनिफॉर्म और पुराने जमाने की तलवारें देखकर लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पोप जहां भी जाते हैं उनके सुरक्षा के लिए जो सैनिक तैनात होते हैं उसे क्या कहते हैं? पोप मोबाइल। जी हाँ, पोप जहां भी जाते हैं उनके लिए एक खास गाड़ी होती है जिसे पोप मोबाइल कहा जाता है। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है और इसे खास तौर पर पोप के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा पोप के मुकुट को लेकर भी एक बेहद रोचक कहानी है। पोप का अनूठा मुकुट, टियारा। पहले के पोप 3 लेयर वाले मुकुट पहनते थे जिसे पापल टियारा कहा जाता है। पोप फ्रांसिस ने इसे पहनने से साफ इनकार कर दिया ताकि सादगी का संदेश दिया जा सके। इसके अलावा एक और परंपरा है जिसे पोप ने तोड़ दिया। हालांकि अब पुराने वक्त से लेकर कभी कभी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पर इसे किया जाता है, जैसे कि पोप का पैर चूमने की परंपरा। पुराने वक्त में पोप के पैर चूमना सम्मान का प्रतीक माना जाता था। आज भी कुछ मौकों पर यह परंपरा निभाई जाती है। हालांकि बहुत बदलाव इस परंपरा में भी देखा गया है। पोप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो था। उनकी युवावस्था अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में बीती। वे एक इतालवी प्रवासी परिवार में पैदा हुए थे। उनका पूरा बचपन और युवावस्था जो थी, यानी कि उनका जो यूथ था, जब वो यंग थे, एडोलेसेंस, जो उनका वो टाइम पीरियड था, वो ब्यूनस आयर्स में ही बीता था, जहाँ उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। फिर कॉलेज में विज्ञान में उन्होंने डिग्री हासिल की। नाइट क्लब बाउंसर, केमिकल लैब टेक्नीशियन और सफाई कर्मचारी तक की कई नौकरियां उन्होंने की। और इसी दौरान उन्हें उनके जीवन के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव भी हुए, जिसने उन्हें पादरी बनने की ओर प्रेरित किया। कहा तो ये भी जाता है कि वे दिल टूटने के बाद पादरी बने थे। हालांकि ये भी एक रोचक कहानी है उनके बारे में।
कहा तो ये भी जाता है कि उनके जीवन के शुरुआती वर्षों ने उनके भावनात्मक और व्यक्तिगत अनुभवों ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर भेजा, उस तरफ वो चल पड़े। कुछ अनौपचारिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि युवावस्था में जॉर्ज बर्गोलियो का एक रोमांटिक रिश्ता भी था, यानी कि पोप का एक रोमांटिक रिश्ता था। कहा यह भी जाता है कि वो असफल रहा। कुछ साक्षात्कार ये भी कहते हैं कि पोप को 20 साल की उम्र के आसपास एक युवती से प्यार हुआ, वो रिश्ता गंभीर था। कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि उन्होंने उस युवती को प्रपोज करने तक की सोची थी, हालांकि ये रिश्ता टूट गया शायद। हालांकि देखिए, ये सब बातें हैं जो कई उल्लेखों में लिखी गई है। कहा यह जा रहा है कि पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों की वजह से ये कहानी जो है आगे चल नहीं पाई। हालांकि ये कहानी विशेष रूप से तब चर्चा में आई जब पोप फ्रांसिस ने 2013 में पोप बनने के बाद अपने साक्षात्कारों में, अपने इंटरव्यूज में एक बार मजाक में कहा था कि उनकी मां को उनके किसी रिश्ते से आपत्ति थी। ये उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था। अब ये जो प्यार का किस्सा पोप का था वो क्या था? दरअसल बताया जाता है कि उनके पड़ोस में वो लड़की रहती थी जिससे पोप को प्यार हुआ था, जिसे उन्होंने लव लेटर लिखा था। जी हाँ, ब्यूनस आयरस के मेम्ब्रल स्ट्रीट के शांत इलाके में किशोर जॉर्ज को उस लड़की से प्यार हो गया था जो सिर्फ 4 दरवाजे नीचे रहती थी। नाम यही बताया जा रहा है। जी हाँ, अमालिया डेमोंटे दशकों के बाद एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में अमालिया को वो पत्र याद आया जो जॉर्ज ने उसे लिखा था। इस पत्र ने लड़की को बहुत मुसीबत में भी डाल दिया था। ये किस्सा उन्होंने शेयर किया था और इतनी मुसीबत में डाल दिया था कि उस बात की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि ये सब किस्से कहानियाँ अब पोप फ्रांसिस के साथ चली गई हैं, लेकिन उनकी ये कई बातें हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। ये तमाम इच्छाएं हैं जो पोप फ्रांसिस ने पूरी कर ली, लेकिन एक ऐसी इच्छा है जो शायद उनकी अधूरी रह गई। क्या आपको पता है? पोप फ्रांसिस की एक बड़ी इच्छा अधूरी रह गई, वो थी भारत की यात्रा। जी हाँ, अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया, जिसे पोप ने स्वीकार भी कर लिया था। 2024 में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो यात्रा संभव नहीं हो पाई। 21 अप्रैल 2025 को पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। उनका भारत आने का सपना अधूरा रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें करुणा और विनम्रता का प्रतीक बताया। पोप फ्रांसिस की भारत यात्रा भले ही अधूरी रह गई, लेकिन उनके संदेश और भारत के प्रति स्नेह को हमेशा याद किया जाएगा।